मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और आप लोगों का अपने YouTube चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे इस चैनल का नाम है प्ले विथ इंग्लिश, तो ये रियल में सत्य है। प्ले विथ इंग्लिश यानी इंग्लिश के साथ खेलना है हमको। अभी तक अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपने अभी तक कोई इंग्लिश का जो मैंने टॉपिक लिया है, किसी एक टॉपिक को आप पार्टिकुलर होकर उसको देख लेना और देखना कि इंग्लिश सच में प्ले ऑफ इंग्लिश है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे मॉडल्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको टेंस 2 ही 3 क्लास में ऑल फाइनल पूरे टेंस 3 क्लास में मात्र मैंने पूरे टेंस आप लोगों को सिखाया है। तो हम आज टेंस और मॉडल्स, आखिर मॉडल्स को ग्रामरियन ने क्यों बनाया, इस पर पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर मॉडल्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो मैंने आप लोगों को एक क्वेटो बोला है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसका मतलब दोस्तों ये है, इसको एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला है। इसका मतलब ये है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने का मतलब ये कि बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, वो बोलते हैं कि मैं आर्मी करूँगा। 2-4 दिन वो लोग रेगुलर रहते हैं, तो उसके बाद वो अरे अभी नहीं, अभी आर्मी की नौकरी आए, अभी जब भर्ती आ जाएगी तब दौड़ना स्टार्ट करेंगे। उनके सपनों में जान नहीं है। गाँव में बहुत सारे लोगों को देखा होगा तुमने कि वो लोग बाइक लेके खड़ी कर दिए हैं, जब कहीं जाना होता तो दूसरे को लेके जाते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उनके पंख हैं, वो चला नहीं पा रहे हैं, उनके पास हौसला नहीं है। यानी अगर तुमको सक्सेस लेनी है किसी भी क्षेत्र में, तो हर उस सक्सेसमैन से पूछो क्या एक दिन में उसने सफलता पाई है। एक दिन में कभी भी किसी को सफलता नहीं मिली मेरे भाई। उसने रेगुलर 1-2 साल मेहनत किया है। तो आप एक दिन में सफलता तो पा नहीं सकते हो। आपको अगर कुछ सक्सेस लेनी है तो उसमें रेगुलर लगना होगा। तो हम बात करते हैं मॉडल्स की। इधर देख सकते हैं आप, जितनी यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैव टू, हैड बेटर और बी गोइंग टू, ये सारी की सारी मॉडल्स होती हैं। अब बात करते हैं कि मॉडल्स क्यों बनाई गई, ग्रामरियन ने मॉडल्स क्यों बनाया। तो सबसे पहले बात हम इधर से टेंस की से, जो टेंस था वो हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन 3 चीजों की बात कर रहा था जो हमारा टेंस था। यानी अगर किसी हम मूल वर्ब की बात करें, जैसे हम गो की, तो ये हमें 5 फॉर्म में मिल रही थी। इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट इसका सेकेंड फॉर्म, गॉन इसका थर्ड फॉर्म और गोइंग इसका फोर्थ फॉर्म और गोज इसका फिफ्थ फॉर्म। ये जो इसकी 5 फॉर्म थी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर रही थी। अब अगर मुझे किसी की क्षमता, किसी चीज की संभावना की बात करनी होती तो मैं क्या करता। जैसे मुझे बात करना था कि मोहन इस काम को कर सकता है। कभी कभी आपने गांव में सुना होगा, वो बोलेंगे अरे उस फलानवा को बुला लाओ, वो इस काम को कर सकता है। यानी उसके अंदर वो क्षमता दिखानी थी। तो क्षमता के लिए हमने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि इनसे क्षमता नहीं, इनसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का बोध हो रहा था। ये जो थे ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे थे। और हमें क्षमता है, संभावना, जैसे आप लोग ऐसे ऐसे बादल देखते हो, बोलते हो आज बारिश हो सकती है, यानी आज बारिश हो सकती है। ये सारी संभावना, क्षमता, इन चीजों को बताने के लिए आखिर हम करते क्या। तो ग्रामरियन ने एक और वर्ब बनाया। जो उसने वर्ब बनाया, उसने उनको मॉडल्स कहा। ये सारी की सारी मॉडल्स होती हैं। इन पे कुछ मॉडल्स हैं जो क्षमता का बोध कराएंगी, जिन पे क्षमता पता चलेगी। कुछ मॉडल्स हैं जो संभावना की बात करेंगी। तो हमें इनको 1 बाय 1 पढ़ना होगा। यानी जितनी भी मॉडल्स आपके सामने दिख रही हैं, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे कि मैं बोलूं कि ही कैन डू दिस वर्क, तो क्या ये प्रेजेंट की बात कर रहा है? देखो
ये तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कर रहा, पास्ट की तो कर नहीं रहा। मैं बोल रहा हूं कि वो इस काम को कर सकता है, आज भी कर सकता है, अभी बुला लो अभी करेगा, कर लेगा, और फ्यूचर में कल भी कर सकता है, यानी उसके पास वो माइंड है कि वो इस काम को कर सकता है। तो ये कैन को अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एबिलिटी की बात करता है कि उसके अंदर वो क्षमता है, यानी वो कर सकता है। तो यानी अब मेरा अभी एक मकसद है कि हम इनको 1 बाय 1 पढ़ें, एक क्लास में नहीं होगा, लेकिन 2-3 क्लास लगेंगे। तो मॉडल्स के ये मैंने फॉर्म डाला है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स, तो ये सारे मॉडल्स के फॉर्म हैं। और हाँ, आपको नोट्स जरूर बना लेनी है मेरे भाई, नोट्स रहेगी तो उससे कंफर्म रहेंगे कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो हम मॉडल्स स्टार्ट करते हैं, यानी इनमें से सारी की सारी मॉडल्स हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो ये आपके मॉडल्स के फॉर्म हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे मॉडल्स के फॉर्म ये होते हैं। अब इनको हमें 1 बाय 1 जानना होगा कि कैन हम कब यूज करेंगे, कुड कब यूज करेंगे, मे कहाँ यूज करेंगे, माइट कहाँ यूज करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मॉडल्स में बतानी है। जब हम लोग मॉडल्स सीख लेंगे, और तुमने टेंस तो बहुत अच्छा आसानी से सीख रखा है। देखो टेंस जो मैंने बनाया है, ये टेंस एक ऐसे मैंने जो इसका स्ट्रक्चर दिया है, इसके बारे में सोचो कि एक क्लास में आप टेंस पहचानना सीख रहे हो, एक ही क्लास में, और एक ही क्लास में आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख रहे हो। बहुत बड़ी बात है सर जी। टीचर्स आपको पढ़ाता रहता है 10 से 15 दिन, लेकिन फिर भी समझ में आपको नहीं आता। तो अब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा और देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा मॉडल्स। तो आई होप कि मेरी जो मैं आप लोगों को जो बात बोल रहा हूं, ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी। तो इसके लिए क्या है, आपको रेगुलर रखना होगा, और याद रखना सक्सेस जो होती है, इस सक्सेस के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। मैं उन सारे बच्चों की बात करूंगा जो फेल होते हैं, क्यों फेल होते हैं उसका रीजन दूंगा एक दिन, किसी एक मोटिवेशन की क्लास रहेगी वो हमारी। और एक बात और सुन लो, जब तक सफलता ना मिले तब तक मोटिवेट रहना अपने आप में। अब मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन तुमको तुम्हारे घर पे मिलेगा। मुझे पता है सब मिडिल फैमिली से हो तुम लोग, सब मिडिल फैमिली से हो, तो अपने नीचे अपने माँ बाप को देखना है, कुछ नहीं, सिर्फ उन्हीं से मोटिवेशन लेना है कि आखिर वो लोग तुम्हारे पेट को पालने के लिए दिन रात किस तरह मेहनत करते हैं। तो अब तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम लोगों का फ़र्ज़ है कि उनके लिए कुछ करना। तो जिस दिन ये जुनून तुम्हारे अंदर आ जाएगा, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोकेगी। आज जाग जाओ, आज से काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं देर हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आई होप कि बच्चों आज आप लोगों को मैंने थोड़ा सा जानकारी दिया मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स क्यों बनी। मॉडल्स इसलिए बनी क्योंकि हमें आम लाइफ में किसी की क्षमता है, कोई चीज़ की संभावना है, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम क्या करते, क्योंकि ये जो हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस की जो बात किया था, उनमें से तो सिर्फ हम 3 टाइम की बात कर रहे थे, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। लेकिन उन्हीं टाइम में किसी की क्षमता की हमें बात करनी हो, अरे वो ये काम कर सकता है, तो जब क्षमता की बात करनी थी तो वहाँ पे ये इनमें से कोई भी वर्ब का फॉर्म यूज नहीं हम कर सकते थे, क्योंकि ये तो 3 टाइम की बात कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ग्रामेरियन ने क्षमता और एबिलिटी ये सारी चीज़ों की बात करने के लिए उन्होंने मॉडल्स का रूप दे दिया। तो ये जो सारी मॉडल्स हैं, इनमें हर मॉडल्स का अपना एक रूल है और उसकी कैटेगरी है कि हम उस किस कैटेगरी में यूज करेंगे। जैसे तुम वहाँ जा सकते हो, यू कैन गो देयर, यानी तुम्हारी क्षमता है, तुम जा सकते हो। समझ में आया? तो ये चीज़ें तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, 2-3 क्लास हमारी लगेंगे। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लास देख लेना। तो आज ये मॉडल्स की सिर्फ एक इंट्रो क्लास है, इसको इंट्रो का क्लास समझना। सारे फॉर्म मैंने दे दिया और इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम मॉडल्स को क्यों पढ़ते हैं। अब हमारी कल जो क्लास पढ़ेगी वो कैन, कुड, मे, माइट 4 मॉडल्स पे पढ़ेगी। ठीक है, 4-4 करके हम लोग तुरंत इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलते हैं बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद।